नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात बंगाल में जारी बगावत की। जी हां, ये जारी है और बंगाल में एक बार फिर बगावत की आग फैल रही है। बगावत की ये आग एक बार फिर टीएमसी के खेमे से ही उठ रही है और इसीलिए ममता बनर्जी बेचैन है। और उनकी बेचैनी की बड़ी वजह यह है कि दरअसल इस बार की बगावत और गुटबाजी उनके सबसे बड़े पावर सेंटर हावड़ा में हो रही है। हावड़ा सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूरे बंगाल का शासन चलाने वाला ममता सरकार का कंट्रोल रूम है और बीजेपी इसी कंट्रोल रूम में बगावत की साग को और ज्यादा हवा दे रही है, जिससे संदेश बिल्कुल साफ है कि मिदनापुर तो झांकी है और बगावत अभी बाकी है। भारत माता के बीजेपी बोले छे जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गुंडों के लिए ममता, गुंडों के लिए ममता और जनकण के लिए निर्ममता। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। জিতেंगे भाई জিতেंगे, हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। भारत माता की। हम बांग्ला विरोधी नहीं है मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया। स्वागतम अभी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया, ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। ममता का गढ़ हिला, जाएगा हावड़ा का खिला। बीजेपी लज्जा लज्जा लज्जा, दंगा बजरा लज्जा लज्जा लज्जा, देशभक्तिया लज्जा लज्जा लज्जा। टीएमसी पर अपनों का वार, हावड़ा में सियासी हाहाकार। मुझे ये लोग रोक रहे हैं, सेवा नहीं करने दे रहे हैं, मैं फिर भी कर रही हूँ। टीएमसी में बगावत पार्ट 2, शाह का बागी प्लान शुरू। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। मिदनापुर तो झांकी है, बंगाल में बगावत बाकी है। ये এইটা তো এখন ট্রেলার দেখছেন, পিকচার अभी बाकी है। भारत माता की। वंदे वंदे। ममता के पावर सेंटर पर ग्रहण, हावड़ा का सियासी अधिग्रहण। युद्ध का सबसे बड़ा नियम यह है कि उसमें कोई नियम नहीं होता। जंग में सब जायज है और युद्ध जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है विरोधी सेना में बगावत का बीज बो देना। टीएमसी से जो नेता नाराज चल रहे थे उन्हें बीजेपी ने न केवल शरण दी बल्कि ममता के सामने सियासी वॉरियर बनाकर पेश कर रही है। टीएमसी के जो नेता इस बात से नाराज हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन्हें बागी बनकर अपने मन की बात करने का मौका मिल सकता है। बस इसी बात ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे मजबूत सियासी गढ़ और सत्ता के पावर सेंटर में खलबली मचा दी। 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इसी हावड़ा के माटी से बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। यहाँ के विधायक मंत्री राजीव बनर्जी बगावत के सुर कर रहे हैं। बाली की विधायिका वैशाली डालमिया बगावत कर रही हैं। वहीं अरूप राय जो कि यहाँ सेंट्रल हावड़ा के मंत्री और विधायक हैं, उनके एक अलग तेवर है। जिस तरह से कहें कि कुछ दिन पहले ही लगातार यहां से बगावत के सुर चल रहे थे और खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कह सकते हैं 99 से यही सचिवालय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे बंगाल को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन इसी हावड़ा के धरती से अब बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। और 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले इसी हावड़ा के सारे मंत्री और विधायक अलग थलग पड़ रहे हैं और कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती हावड़ा ही बनते जा रहा है।
2021 में सत्ता संभालने के बाद से ममता ने सत्ता का पावर सेंटर कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग से हावड़ा के नवान में शिफ्ट कर दिया था। अब टीएमसी और ममता सरकार का राजनीतिक केंद्र बन चुकी हावड़ा में पार्टी नेताओं में घमासान मचा है। राजनीतिक उठापटक के बीच टीएमसी के 3 खेमों में टकराव हो रहा है। हावड़ा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और टीएमसी का सबसे बड़ा सियासी किला माना जाता है, लेकिन अब हावड़ा में भी टीएमसी नेताओं में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। एक खेमा कद्दावर मंत्री राजीव बनर्जी का है तो दूसरा गुट मंत्री अरूप राय का और तीसरा खेमा लक्ष्मी रत्न शुक्ल का है। आपको दिखाते हैं कि हावड़ा में टीएमसी की गुटबाजी में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। गुट नंबर 1 राजीव बनर्जी, बागी तेवर, ममता से नाराज, वन मंत्री, बिना ममता के फोटो वाले पोस्टर। गुट नंबर 2 अरूप रॉय, ममता के करीबी, राजीव से खफा, कृषि विपणन मंत्री, बागियों को चुनौती। गुट नंबर 3 लक्ष्मी रतन शुक्ला, ममता के करीबी, खेल मंत्री से इस्तीफा, टीएमसी भी छोड़ दी, चुनाव से पहले अलग हुए। 3-4 महीने बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन के पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोस्ट छोड़ना ये सही नहीं है। ममता सरकार और टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे के बाद एक बार फिर हावड़ा के बाली से वैशाली डालमिया ने ममता पर हमला बोला है। वो पार्टी की पुरानी नेता हैं और ममता सरकार के कामकाज और पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। देखिए, बहुत जन हैं जो पार्टी में अंदर में काम नहीं करने देते हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं, ये लोग डीमक की तरह काम कर रहे हैं। मैं पहले बहुत दिन पहले ही आपको मैं फर्स्ट बोली थी, लेकिन देखिए वैसे ही हो गया ना। देखिए सही हो गया। मैं अभी भी लड़ रही हूँ, मैं अभी भी उन लोग को हटाने का चेष्टा कर रही हूँ। लेकिन देखिए लक्ष्मी रतन जी ने वो तो मन खराब करके हट ही गए, तो वो तो मुझे भी पता नहीं था जो वो ऐसे मैंने इतना दुखी हो गया अंदर से, लेकिन इफेक्ट तो किया ना। हावड़ा स्थित राज्य सचिवालय नवान्ना से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे बंगाल का शासन चलाती रही, लेकिन उसी हावड़ा में टीएमसी के अंदर भीतरघात का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तूफानी दौरे और 10 साल के कामकाज पर बागियों ने एक बार से फिर पानी फेरने का काम शुरू कर दिया है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की बगावत ने टीएमसी पार्टी को बड़े नुकसान को जो खतरा मंडरा रहा है, उससे ज्यादा हावड़ा के बगावत ने बढ़ा दिया है। हावड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पावर सेंटर है और अब सत्ता के उस केंद्र को बागी एक बार से फिर कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी भी हावड़ा में टीएमसी की गुटबाजी और बगावत पर नजर रखे हुए है। बीजेपी शाह के दौरे से पहले हावड़ा की बागी आग को हवा देने का काम कर रही है, ताकि बड़े नेताओं के दौरे के वक्त बड़ा सियासी खेल किया जा सके। ये এইটা তো এখন ট্রেলার দেখছেন, পিকচার अभी বাকি है। আমি তো আপনাকে বললাম, আপনি কথাটা ধরতে পারলেন না কি রবীন্দ্র বলছে কি সব ওরাই চলে তো আমি কোথায় দাঁড়াবো, এরকম লক্ষণ ঘোরাই বলছে সব ওরা এলে আমি দাঁড়াবো। কালকে হাওড়ায় গেছিলাম, একই প্রশ্ন সবাই করছে। তার মানে কে থাকবে ওখানে এইটা গুনতি করতে হবে, কে থাকবে না এটা গুনতি করলে চলবে। हावड़ा की बगावत सीधे तौर पर ममता और पूरी टीएमसी के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वन मंत्री राजीव बनर्जी का हावड़ा में बड़ा जनाधार है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजीव ने बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। शुभेंदु की तरह राजीव बनर्जी भी टीएमसी के लिए काफी अहम है। वो ममता के सबसे भरोसेमंद नेता रहे हैं। मिदनापुर समेत बंगाल के कई जिले में टीएमसी नेताओं ने बगावत के बाद इस्तीफा दी थी। शुभेंदु के साथ साथ कई सांसदों और विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद टीएमसी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बगावत के आंधी में हावड़ा में कोई भी आंच नहीं आई थी। लेकिन बगावत और गुटबाजी ने अब हावड़ा में घमासान मचा दिया है, जिससे टीएमसी और ममता दोनों को बड़ी नुकसान हो सकती है। कुछ दिनों पहले शुभेंदु और राजीव बनर्जी की गुपचुप मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन जब ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम ने राजीव को मनाने के लिए कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यानी राजीव बनर्जी नाराजगी की आंच को बगावत की आग में तब्दील करना चाहते और ये बागी आग
हावड़ा में तेजी से फैल रही है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।